एक बार जयमल जी उन्होंने संकल्प लिया कि मैं पूरे दिन में इतने घंटे केवल भजन करूंगा, और उस समय चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मेरा भजन नहीं रुकना चाहिए। किसी शत्रु राजा को पता चला कि जयमल इतने बजे से इतने बजे तक भजन में रहता, उसी समय आक्रमण कर देंगे। आक्रमण के लिए जैसे ही राजा ने अपनी पूरी सेना लगाई, जयमल जी यहाँ भजन में बैठे थे। मंत्री महामंत्री सब सोचने लगे अब कैसे करें, राजा तो हमारा भजन में, उतने घंटे से पहले उठेंगे नहीं, उतने घंटे में तो पूरी नगरी ध्वस्त हो जानी है। एकमात्र जयमल जी की मां को अधिकार था कि उनके भजन में वो जाकर के जयमल जी से वार्ता करती थी, लेकिन जयमल जी उसका उत्तर भी इशारे में ही करते थे, बोलते नहीं थे, केवल अपना भजन में लगे रहते थे। तो मां ने जाकर के कहा, पुत्र नगर संकट में है। तो जयमल जी ने ठाकुर जी की ओर इशारा किया, नगर के रक्षक तो ये हैं, सब संभाल लेंगे। और जयमल जी के इस देखो, आप नाम कितना जपते हो, ठाकुर जी को इससे फर्क नहीं पड़ता। आप व्रत कितने करते हो 30 दिन में, इससे कोई अभिप्राय नहीं। आप यज्ञ कितने करते हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आप अपनी स्थिति में ठाकुर जी के प्रति समर्पण कैसा करते हो, ये ठाकुर जी देखते हैं। एक प्रकार से व्रत करके, नियम करके, भजन करके, यज्ञ करके हम ठाकुर जी को ये बता देते हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं। उसके बाद वो ठाकुर जी कमर कस के देखते हैं, बोले अच्छा अब मैं देखूंगा तुम कितना प्रेम करते हो। तो भजन की स्थिति में नहीं, जब आप संसारी स्थिति में होगे वहां परीक्षण करते हैं ठाकुर जी, ये प्रेम करता है कि नहीं। जयमल जी 4 घंटे भजन करते हैं, ये तो केवल उनका प्रतीक ठाकुर जी को बताने का था कि मैं आपसे प्रेम करता हूं। अब ठाकुर जी ने परीक्षा ली, उन्हीं 4 घंटों में नगर पर आक्रमण करवा दिया। अब देखते हैं जयमल का प्रेम। जयमल जी इशारा करते हैं, रक्षक तो ठाकुर जी, मुझसे क्या आप लोग उम्मीद लगाते हो। उस समर्पण को देख के ठाकुर जी प्रसन्न हुए, और स्वयं ठाकुर जी अद्भुत राजा का रूप धारण करके आए, और जयमल का घोड़ा, जिस घोड़े पर जयमल जाते थे, उसी घोड़े को लेकर के और राजभवन की छत पर पहुंच गए, और वहीं से छलांग मारता है घोड़ा। सामने पूरी सेना देख रही है, ये क्या मरने के काम कर रहा है राजा, पर राजा नहीं है, ठाकुर जी। जैसे ही ठाकुर जी नीचे घोड़ा लेकर के आए, तिरछा खड़ा हुआ घोड़ा, ठाकुर जी ने केवल अपनी भ्रकुटी से पूरी सेना को देखा। नेत्रों से देखने मात्र से सारे सैनिक अपने हृदय पे हाथ रख के अपने अपने घोड़ों से गिर गए, व्याकुल होकर के पड़ गए महाराज नीचे जमीन में। 4 घंटे बाद जब जयमल जी का भजन पूरा हुआ, तुरंत उन्होंने अपने तश्कर उठाए, बाण उठाए, धनुष उठाए, और तुरंत घुड़शाल में गए, तो देखा घोड़ा जो था वो हाँफ रहा था। बोले ये घोड़ा हाँफ क्यों रहा है, ऐसा लग रहा है कहीं दौड़ के आया है। घोड़े के समीप गए तो उसमें से कस्तूरी की सुगंध आ